चलिए आज ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा चोर एक ऐसा हीरो बनता है जिसकी सबको जरूरत थी। तो शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी चोर के हाथ कोई दैवीय शक्ति लग जाए। यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है अंजनाद्री के हीरो से। वैसे कहने को तो हीरो है, पर असल में वो एक नल्ला चोर है। हमारा मेन कैरेक्टर है हनुमंत, जो कोई योद्धा वोद्धा नहीं है। वो तो खुद ही कहता है, मारने में कमजोर हूं तो क्या हुआ, चोरी में तो बाप हूं। बस ये एक लाइन ही उसके पूरे कैरेक्टर को बता देती है। एक छोटा मोटा चोर जिसकी बातें बड़ी बड़ी हैं। यहाँ ना एक ही गांव में दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ है हनुमंत, जो अपनी ही धुन में है, छोटी मोटी चोरियां करना, अपनी बहन के पैसे चुराना और मीनाक्षी नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ है उसका गांव अंजनाद्री, जो जुल्म, जबरदस्ती की वसूली और एक तानाशाह के आतंक में जी रहा है। और इस आतंक का चेहरा कौन है? गजपति। वो खुद को पॉलीगार कहलवाता है। अब ये पॉलीगार एक पुराना ऐतिहासिक शब्द है जिसका मतलब होता है सामंती शासक। लेकिन गजपति तो बस इस नाम का इस्तेमाल करके लोगों पर अपना रौब जमाता है और उनसे वसूली करता है। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। मीनाक्षी को बचाने के चक्कर में हनुमंत की इतनी पिटाई होती है कि वो लगभग मर ही जाता है। बुरी तरह घायल होकर जब वो नदी में गिरता है तो वहीं उसे एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर मिलता है, रुद्रमणि। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। गांव को अब एक नया रक्षक मिलने वाला है। पर सवाल अभी भी वही है, जब एक चोर के हाथ में इतनी ताकत आ जाए तो क्या वो हीरो बनना चुनेगा? शुरू में तो हनुमंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बस दिखावा करने और मीनाक्षी का ध्यान खींचने के लिए करता है। मतलब उसके इरादे अभी भी हीरो वाले नहीं लगते। लेकिन बहुत जल्द वो अपना पहला हीरो वाला काम करता है। उस तानाशाह का खेल खत्म। सबसे पहले तो वो गजपति को सबके सामने चुनौती देता है। फिर सूरज की रोशनी से एक्टिवेट होने वाली अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके वो गांव के चौक में गजपति से भिड़ जाता है। और आखिर में वो उस पॉलीगार को हराकर अंजनाद्री को उसके राज से आजाद कराता है। और बस इसी एक जीत के साथ अंजनाद्री को आखिरकार अपना हीरो मिल ही जाता है। जो कल तक चोर था, आज वो गांव का रखवाला है। पर पिक्चर अभी बाकी है। छोटी मोटी लड़ाई तो खत्म हो गई। अब शुरू होती है असली टक्कर, सुपर हीरो बनाम सुपर विलेन। जैसे ही हनुमंत हीरो बनता है, एक कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक दुश्मन सामने आता है, माइकल। ये कोई आम विलेन नहीं है, वो एक जीनियस है जिसे सुपर सूट बनाने का जुनून है। और जब उसे हनुमंत की शक्तियों के बारे में पता चलता है तो वो उसे छीनने के लिए सीधा अंजनाद्री पहुंच जाता है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है, ये दो अलग सोच की टक्कर है। हनुमंत की शक्ति का सोर्स है एक दैवीय मणि, मतलब आस्था। तो वहीं माइकल की शक्ति का सोर्स है विज्ञान से बना एक एडवांस सूट। एक का मकसद अपने गांव को बचाना है तो दूसरे का मकसद है पूरी दुनिया पर राज करना। ये लड़ाई है त्याग और लालच के बीच। और इसी टकराव के बीच कहानी का सबसे इमोशनल और दर्दनाक मोड़ आता है। माइकल के हमले में हनुमंत अपनी बहन को खो देता है। माइकल का एक ताना उसे अंदर तक तोड़कर रख देता है। जो अपनी बहन को नहीं बचा पाया, वो गांव वालों को क्या बचाएगा? ये वो पल है जब हमारा हीरो पूरी तरह से बिखर जाता है। कहते हैं ना, इंसान जब सबसे ज्यादा टूटता है तभी वो अपनी असली ताकत को पहचानता है। और इसी टूटन से जन्म होता है एक धर्म योद्धा का। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर है। जब हनुमंत अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तब उसके सामने एक सदियों पुराना राज खुलता है। कोई और नहीं बल्कि स्वयं अमर विभीषण उसके सामने प्रकट होते हैं ताकि उसे उसकी शक्ति और उसकी असली किस्मत का सच बता सकें। और ये सच होश उड़ाने वाला है। विभीषण बताते हैं कि वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, वो रुद्रमणि है, जो भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से बना है। इसको धारण करने वाले को भगवान हनुमान की असीम शक्ति का एक अंश मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हनुमंत को ये मणि कोई इत्तेफाक से नहीं मिली, उसे एक आने वाले महायुद्ध के लिए चुना गया है। उसका असली मकसद है रुद्रमणि को बुरी ताकतों से बचाना। विभीषण उसे एक शक्तिशाली मंत्र देते हैं जो उसकी नियति को एक नया मतलब देता है।
यतो धर्मा ततो हनुमान, यतो हनुमान ततो जय। इसका मतलब है जहां धर्म है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां जीत निश्चित है। अब हनुमंत सिर्फ एक गांव का रक्षक नहीं बल्कि धर्म का योद्धा बन चुका है। अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह अपनाकर हनुमंत माइकल को हराता है और रुद्रमणि को सुरक्षित करता है। उसका ये बदलाव अब पूरा हो चुका है। फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये तो बस एक महायुद्ध की शुरुआत है, तो फिर इंसानों और असुरों के बीच आगे क्या होगा? ये सवाल न सिर्फ इस कहानी का अंत है बल्कि एक बहुत बड़ी कॉस्मिक लड़ाई की शुरुआत का इशारा भी है, जो हमें आगे की कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।